देखो, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना कि युद्ध के हमेशा दो कारण होते हैं। और मैंने ये जो चीजें सुनी है, कृष्णमूर्ति ने जो बताया है, युवल नोवा हरानी ने जो बताया, और बिल्कुल मेरे को ये सटीक कारण लगे। युद्ध के ये दो कारण होते हैं। आप देखो, किसी भी देश में अगर युद्ध हो रहा है, वॉर्स हो रहे हैं, और सबसे घटिया चीज जो वॉर्स की लगती है, युद्ध की लगती है, उसमें इनोसेंट लोग जो होते हैं उन पर जो आप बीती होती है वो असहनीय है। मतलब जिनका डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बच्चों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है युद्ध में, लेकिन बच्चे मारे जाते हैं और लेडीज मारी जाती हैं, और इवन कुछ लोग जिनका कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब युद्ध एक ऐसी चीज है जिसको रोका जा सकता है, बट ह्यूमंस आर कंप्लीटली, जो हमने सीखा समझा करा धरा सब बर्बाद हो गया, सब फेल है। हम क्या सीख रहे हैं? इतना इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन बींग्स का, इंटेलिजेंस आई, हम इवॉल्व हुए एप से। मतलब क्या कर रहे हैं हम? क्या बना दिया हमने? एक दूसरे को खून बहा रहे हैं, कंपटीशन, जेलसी, एंगर, एग्रेशन, वायलेंस। ओ गॉड, मतलब सब वेस्ट है। तो मैं बता रहा हूं, युद्ध के दो मेन रीजन होते हैं, दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है युद्ध का धर्म, रिलीजन। अब देख रहे हो करंट में जो युद्ध चल रहे हैं, इजराइल, ईरान, है ना, और करंट में चल रहे हैं रशिया, यूक्रेन, और अभी और वॉर्स का आने बाकी है, क्योंकि हम सिस्टमैटिकली कुछ कर ही नहीं रहे, है ना। हमने कभी अपने आप को ठीक से जाना नहीं, ठीक से समझा नहीं, कभी बॉडी माइंड से ऊपर गई नहीं। तो हमें यही लगता है हम इसलिए इनसिक्योर हैं। तो जो करंटली युद्ध चल रहे हैं, आप देखो उनमें सबसे पहली चीज तो आपको रिलीजन मिलेगा, धर्म मिलेगा, है ना। कि धर्म की वजह से युद्ध हो रहे हैं। मेरा धर्म, तुम्हारा धर्म, मेरा धर्म ज्यादा बेहतर है, तुम्हारा धर्म ठीक नहीं है, ठीक है। मैं अपने धर्म का प्रतिनिधि हूं, मैं अपने धर्म का ठेकेदार हूं, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, और मैं चाहता हूं कि सब मेरा ही धर्म फॉलो करें, क्योंकि मेरा ही धर्म सबसे बेस्ट है। और जो मेरे धर्म को नहीं मानेगा वो बेकार है, वो किसी काम का नहीं है, और मैं उसको कन्वर्ट करूंगा। अगर वो नहीं कन्वर्ट करना चाहेगा, होना चाहेगा, तो मैं उसके लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, वायलेंस भी कर सकता हूँ मैं। आप समझ रहे कि धर्म कितना इंपॉर्टेंट हो गया? एक इंसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट धर्म हो गया। धर्म एक कहानी है, एक इमेजिनरी सिनेरियो है, एक इमेजिनेशन है, एक थ्योरी है। वो एक लिविंग बीइंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। आप देख रहे हैं कि कैसे इट्स ऑल थॉट। धर्म ने डिवीजन क्रिएट कर दिया, है ना। डिवीजन, द्वंद हो गया कि मेरा धर्म और बाकी लोगों के धर्म बेकार है ना। वो मेरे दुश्मन है, जो मेरे धर्म का नहीं है वो मेरा दुश्मन है। और फिर दुश्मन के साथ क्या किया जाएगा? युद्ध ही किया जाएगा, हेट पनपेगी। दूसरा रीजन नेशनैलिटी, राष्ट्रवाद, है ना। राष्ट्रवाद, मेरा देश, वो दूसरा देश है, ये मेरा देश है ना। मेरे देश की भावना, मेरे देश का कल्चर, मेरा देश ऐसा है। अब क्योंकि मेरा देश है, यहां पर मैं एक्ट कर रहा हूं, यहां पर ईगो एक्ट कर रहा है। तो जो मेरा है, मेरे से रिलेटेड है, मेरी थ्योरी है, मेरी इमेजिनेशन है, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो फिर अलग है। यानी बाकी लोग अलग हैं तो डिवीजन हो गया, द्वंद हो गया, और द्वंद हो गया तो फिर ये चीज जो बढ़ेगी, एंगर, एंड एंगर विल कन्वर्टेड इनटू वायलेंस, युद्ध। और आप देख लो जरा, क्या ये दो मेजर रीजन नहीं है युद्ध के? जो अभी करंटली युद्ध चल रहे हैं, या जो जो हजारों युद्ध हो चुके हैं, चाहे वो एंशिएंट टाइम से युद्ध हुए हो और अभी तक जो युद्ध हो रहे हैं, मतलब हमने इन दोनों चीजों को समझा ही नहीं अभी। मतलब जो ये इमेजिनेशन है, क्योंकि भाई नेशनैलिटी है का दिमाग में ही है, धर्म है का दिमाग में ही है, कागजों में, शब्दों में है, थ्योरी माइंड में है, थॉट में है। और इसकी वजह से जो हानि हो रही है वो किसको हो रही है? हानि हो रही है इंसानों को, जो एक्चुअल है, जो रियल है। खून रियल में बह रहा है। मतलब एक इमेजिनरी, एक नकली चीज के लिए, एक विचार के लिए, एक असली चीजों को परेशान होना पड़ रहा है, भटकना पड़ रहा है, खून बह रहा है। और मैं चाहता हूं कि इस चीज को सभी लोग समझें, सभी लोग जानें। आपने देखा होगा कि मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई,
मैं बहुत रेयरली मैंने कहा कभी कि इसको आप शेयर कर दो, लाइक कर दो, लेकिन मैं इस वीडियो को कहूंगा कि लोगों को सच में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में युद्ध किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि अब हमें कोशिश करनी है, हमें ही कोशिश करनी है कि आगे कोई युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध में बेकसूर लोग ज्यादा मारे जाते हैं। जो शुरू करते हैं, जो राजनीति बिठाते हैं बुढ़े, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट दी ओल्ड एज, लेकिन मैं कह रहा हूं जो जो ये जिनको राजनीति का ज्यादा शौक होता है उनको कुछ नहीं होता। जो जवान लड़ते हैं, जो आम पब्लिक है, उनको नुकसान होता है युद्ध से। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करो और लोगों की आंखें खोलो। आप समझ रहे हैं इस चीज को कि युद्ध का सबसे बड़ा रीजन ये दो ही रीजन है। और देखो, मैं एक नया एजुकेशन सिस्टम बिल्ड कर रहा हूं कि एक्चुअल में रियल एजुकेशन है क्या। आप समझ रहे हैं इस चीज को। और लोगों ने कहां से एजुकेशन ली है, बट एट द एंड मैंने बताया लोगों में लव नहीं है, कंपैशन नहीं है। लोगों को नहीं पता कि प्रेजेंट क्या है ना। अब जब प्रेजेंट में रहने नहीं आएगा तो फ्यूचर में हम जाएंगे, हम नहीं समझेंगे कि मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है। तो इन्हीं एजुकेशन को लेकर मैंने एक क्रैश कोर्स डेवलप किया है। अब आपको जो इल्जाम लगाने लगा दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये क्रैश कोर्स बहुत मिनिमम फीस में दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। क्योंकि अभी तक जो तुमने लाखों रुपए खर्च करके किया है, उससे तुमने सिर्फ और सिर्फ दुनिया को बर्बाद ही किया है। और हम देख रहे हैं रिजल्ट हमारे सामने क्या है। तो इस क्रैश कोर्स की फीस जो है वो मात्र है 500 रुपीज, 500 रुपए। और इसको आप लोग सभी ज्वाइन करो। एक एक्चुअल एजुकेशन क्या होती है इसको जानो, ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी क्या है, जो कितने काम की चीज है, जिससे हम युद्ध को रोक सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर सही एजुकेशन आएगी तभी तो हम बाकी लोगों को दे पाएंगे। तो जाइए अभी 24 टॉपिक्स के 24 वीडियोस के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। और कमेंट सेक्शन में अपना मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, वहां पर जाएं और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।